ये है हॉस्टल लाइफ की पार्ट 2 की वीडियो। अगर आप पार्ट 1 के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक है, जाकर देख ले। और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा क्या बोले, सिर्फ चंबल नदी थी और इंडस्ट्री थी। फिर इंडस्ट्री बंद होने लगी, शहर खाली होने लगा। लेकिन कुछ लोग नहीं गए क्योंकि उनको बाहर की दुनिया ना समझ आती थी ना पसंद। बुंदेला मैडम ने 5 बच्चों से ट्यूशन शुरू की। 5 से 50 हुए, 50 से 500। नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ E। एक टाइम ऐसा आया जब वो सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक नॉन स्टॉप क्लासेस लेती थी। और अब उनके पास इतने बच्चे हो गए कि उन्हें पुराना कॉलेज किराए पे लेना पड़ा जिसमें कोचिंग चल सके। मैडम बुंदेला IIT कोचिंग। और इतनी मेहनत के बाद भी उनकी क्लास में हर साल ऐसे खत्म बच्चे आते थे जो बीच लेक्चर में सो जाते थे। गुड मॉर्निंग। क्या सपना देखा? आसमान। अच्छा चलो ये बताओ, देवानंद की कौन सी फिल्म है जिसमें वो एनर्जी चुराता है? देवानंद की कौन सी फिल्म है जिसमें वो एनर्जी चुराता है? द जूल थीफ। गो बैक टू स्लीप। आर.के. सिंह पे तो पूरी कविता लिखी है रफीक शादानी ने। हेलमेट की दुकान पे पहुंचे भैया बाबू भोले, कौनो सस्ता हेलमेट दे दो दुकानदार से बोले। दुकान वाला सबसे सस्ता रुपया मांगे 70, बोले कौनो यहू से सस्ता हो दे दो मिस्टर। दुकानदार झुंझलाए के बोला जाए के सर मुंडवाए लो और 10 रुपया पेंटर दे के कपड़ी पेंट कराए लो। आगे सवारी आगे मरे अंधियारे में लौंडा पावर हाउस। बाबा सिंह साहब, ऐसा है कि संडे को आपको आना है। अरे यार वहाँ दुबग्गे तक लाइन खुली पड़ी है, आपके बगैर टेस्टिंग कैसे होगी भाई? बड़े बाबू हम हर बार हमें ये बोलते हैं। बात बताइए, 3 कनेक्शन लेके पीछे चला रहे हैं सरकार का। कम एहसान है आपके ऊपर सरकार का? रघु को बोल दीजिए ना, हम तो 4 रविवार कब चुके हैं। वो ऐसा है कि रघु बड़ा आदमी हो गया, IITN का फादर है वो, समझे? बड़े बाबू खिलाओ। अरे आओ यार, झुक के। ठीक है, हाँ। खुश रहो खुश रहो। अब अंकल को खिला दो, सिंह अंकल को। खिलाओ खिलाओ। बड़ा वो दुबग्गा का। जी अंकल। बधाई हो बेटा। थैंक यू अंकल। विवेक का कैसा चल रहा है अंकल? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, टॉप कर रहा है वहाँ। हम सोच रहे थे बर्थडे पे घर आ जाएं। जन्मदिन पे आ जाओ ना। अरे उसका मौका IIT जन्मदिन, उसको घर बुला रही हो? पापा अभी से गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन तुम आ जाओ 2 दिन के लिए अगर टिकट मिले तो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? शुगर थोड़ी बढ़ गई है भैया, बाकी इधर लो। पापा बात करेंगे। लो कैसे चल रही पढ़ाई? ठीक है। ठीक है से काम नहीं चलेगा। हमने दफ्तर में सबको बोल दिया कि तुम टॉप करोगे, अखबार में तस्वीर आनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं जितना होता है हमसे। जितना तुमसे होता है उतना नहीं पढ़ना है, जितनी मानवीय क्षमता है उतना पढ़ना है, समझे? कुछ बोलना है? तुमको मिस करते हैं भैया। अरे यार विवेक, ईशान, बाहर आओ बे। सब अच्छी बातें हैं किताबों में, सब अच्छी बातें हैं किताबों में, सब सुंदर रातें हैं किताबों में, सब अच्छी बातें हैं किताबों में, सब फेयर है लवली है। आ जाओ।
सब फेयर है लवली है, उड़ती मछली है, फेयर है लवली है, फेयर है लवली है। सब चिकने पन्ने हैं, सब मीठे गन्ने हैं, सब शक्कर पतले हैं, सब फिट और पतले हैं। सब चिकने पन्ने हैं, सब मीठे गन्ने हैं, सब शक्कर पतले हैं, सब फिट और पतले हैं। चिकने पन्ने मीठे गन्ने शक्कर पतले फिट और पतले हैं। सब पक्के पक्के हैं हिसाबों में, सब अच्छी बातें हैं किताबों में। सच में 6 बजे वाली क्लास जाते हो? हाँ जी। डायना मर गई। कैसे? मरवा दिया होगा कोई। सुंदर थी ना, सुंदर लोगों को दुनिया जीने कहाँ देती है। साइकिल संभाल के चलाया करो, तुम भी सुंदर हो। ये दुनिया कम चलती है, ढेर फिसलती है। ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया ढेरों का जंगल है। जंगल में छोटा सा कुआं है, कुएं में हर ढेर ही कूदेगी, या तैरेगी फिरगी डूबेगी। ढेरों का जंगल छोटा सा कुआं, हर बेड़ी तैरेगी कि डूबेगी। स्त्रियां अपने डैश पर जान देती है। ₹2। क्यों, सब ठीक है ना? हाँ। नाम क्या है? शॉन। क्या करते हो? क्या? क्या करते हो? कंपटीशन। अच्छा, हमारा विवेक भी। टूटा नहीं है, कोई नहीं, फिर दे देना। स्त्रियां अपने बालक पर जान देती है। थोड़ा टेढ़ा है। देखिए यहाँ पे आएगा 50 वर्ष स्वतंत्रता के। स्वतंत्रता इतना लंबा शब्द है कि पाएगा नहीं। आजादी कर दी। आजादी उर्दू नहीं हो जाएगा? नेताजी की जो फौज थी उसका नाम था आजाद हिंद फौज। बाकी तिरंगा और क्या है? हो जाएगा ना? हाँ। हम निकल रहे हैं। एक मिनट। थोड़ा हलवा ले जाइए, पकड़ो। कहाँ खाते हैं हम हलवा? विवेक को तो आने नहीं दिया आपने, अब उसकी पसंद का हलवा भी ना बनाए। विवेक का जन्मदिन मुबारक हो। हाँ, कॉफी। पापा जी दो। हैप्पी बर्थडे। तुम सब ने रात को आसमान में तारे देखे होंगे। वो चमकते हुए दिखते हैं क्योंकि उनकी रोशनी हम तक पहुंच रही है, लेकिन उनकी रोशनी का रास्ता क्यों नहीं दिखता? सोचा कभी किसी ने? हाँ वरुण भैया, जाग जाओ। मैम। यस मैम, स्टार्स की लाइट हमें दिखे उसके लिए एक स्कैटरिंग मीडियम का होना ज़रूरी है। स्पेस में वैक्यूम है तो लाइट का पाथ दिख नहीं सकता। कैन यू प्रूव इट? मैम, वहाँ आना पड़ेगा। हाँ हाँ, वाह। जो कोई भी सो रहा है भाई, जाग जाओ। यहाँ पर रोशनी है पर उसका रास्ता नहीं दिख रहा। अब इसका रास्ता भी दिख रहा है क्योंकि हमने इस डस्ट से एक स्कैटरिंग मीडियम क्रिएट कर दिया है। नाम बोलो। मैम, सारिका कुमारी। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। पता चल रहा है। शाबाश। थैंक यू। शाबाश।
भैया एक ऑरेंज मौसमी में। बस 5 मिनट रुकिए दे रहे। तुम्हारी साइकिल ले जा रहे। नहीं, क्यों? अरे थोड़ी देर। ले पुक की चाबी, हॉस्टल मिलते हैं, आजा। हमको नहीं आती है पुक पुक। अरे तू रुक ना, जूस हम पिला देंगे। आते हैं। हमको जाना है, पढ़ना है हमें। अरे भाई कहाँ रहा इधर थोड़ी देर में? अबे तेज चलाओ बे, तुम लगाओ, तेज हम चलाए। अबे चलाओ बे। है एक पाइनएप्पल। हमें भी एक संतरे वाली। जनाबे अली, आप अब तक यहीं बैठे हैं? बहुत तेज चलाई आपने। हम विवेक। हम सारिका। जानते हैं आप A3 में है ना? तुम भी A3 में हो? ये पियो तुम। वैसे तुमने आज बहुत मेहनत की हमको हराने में। जूस पियोगे? नहीं। उसका बातचीत का लहजा मुझे उसकी तरफ आकर्षित होने के लिए पर्याप्त था। हाय बेब, आवाज आ रही है मेरी? कैसी लग रही है? मुझे नहीं पता मैं कौन बोल रहा हूँ, तुम तो ये बताओ। Can I kiss you? मेरी नजरें मानो उसके हेलो। हाँ, मैं राशन कार्ड ऑफिस से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। घर में कोई लेडीज है? जी। बात कर रहा हूँ। राशन कार्ड ऑफिस से। हेलो। ही सेक्सी लेडी। क्या कर रही हो? तुमसे मतलब कौन बोल रहा है? नाम जान के क्या करोगी मेरा? But I want to have sex with you. ये क्या मजाक है? ये कौन बोल रहा है? अच्छा ले लो नाम, शॉन माइकल्स। बस। क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सुनो, आज कुछ हुआ। पूछ रही हो कि बता रही हो? तो ये हवा महल बता रहे हैं। एक लड़का आता है पीसीओ पे, गंदी गंदी बातें करता है फोन पे, किसी को भी मिला देता है। तुमसे भी कुछ कहा क्या? नहीं, पर मैंने मना किया तो कहता है तुमको क्या, पैसे लो मुंह बंद रखो। जाने दो जी, अब किस किस से पंगा लेते फिरेंगे। क्या बक रहा था वो? बात बात पे यही बोलता है, कभी ये कभी इसी शब्द का कोई पर्यायवाची। और ये देखिए, आ गया आजादी के 50वें साल का शानदार केक। हमारे डिविजनल इंजीनियर R.K. सिंह खुद ये केक बनवा के लाए हैं। हमारा सुंदर तिरंगा।
ऊपर शक्ति का द्योतक केसरिया रंग, बीच में शांति का प्रतीक सफेद रंग और सबसे नीचे समृद्धि का प्रतीक हरा रंग। दुनिया के सबसे सुंदर झंडों में एक हमारा तिरंगा, प्रति सुंदर पर चंपा के लाए हैं हार के सिंह। आज हम उस तिरंगे को नमन करते हैं और इस केक को काटेंगे दूर संचार मंत्री श्री केवट प्रसाद जी। सर, झंडा उल्टा है। श्री आर.के. सिंह मंच की तरफ आए, आपकी आवश्यकता है यहाँ। आर.के. सिंह, आप जहाँ कहीं भी हों तुरंत स्टेज की तरफ आए। रिस्पेक्टेड पापा, डियर पापा, रिस्पेक्टेड पापा, हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। पहला मौका IIT आने वाला था और हमारे पास कोई प्लान नहीं था। सिवाय रोज नए नए टाइम टेबल बनाने के। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है भाई। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ऐसी ही बातों को फर्मेंट बनती है कच्ची सी गंदी शराब। लाजवाब देखो ये प्लेन अखरोट सा, दो बादाम चबा लो, मम्मी जो बोले सारा कचरा खा लो और देखते जाओ। अभी तो है होशियार तुम इनके पीछे 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 बोलो। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है भाई। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है। बोलो फ्यूचर देखो सारा धुआं 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 धुआं, फ्यूचर देखो सारा धुआं 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 धुआं। गिर के ही धस के ही मिलता है नाम, अलार्म को प्रणाम तो सफल हो परिणाम। विश्राम एक ही शत्रु हर लूजर में आम, करियर का एकमात्र पूर्ण विराम और जनाब। अब क्या बनोगे आप उस पे ही ध्यान दो, ध्यान से रख लो दो किताब, एक सर के नीचे दूसरी आँख के ऊपर, और चैन से सो के बस सपने देखो, क्योंकि चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है भाई। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं है भाई। चॉइस ही नहीं है भाई, चॉइस ही नहीं है भाई, बोलना तो बहुत है पर वॉइस ही नहीं। तो ये आप सबका पहला मॉक IIT है। एग्जाम का टेम्परामेंट बना के रखना, दिमाग में बर्फ और दिल में दे दीजिए। अजीब लगता था ऐसे क्लासरूम में जहां साला हर बच्चा टॉपर हो। हम स्कूल में हमेशा टॉप करते थे, हर साल वही स्टेज, वही भीड़, वही माइक, वही पेंसिल बॉक्स। बोरिंग हो गया था। बस एक बार बोरिंग नहीं था। 10th क्लास में रिजल्ट आने वाले दिन एक अजीब चीज हुई। कोई पैराट्रूपर गलती से हमारे स्कूल के ऊपर गिर गया। पैराशूट इतना बड़ा था कि लगा पूरा स्कूल उसके नीचे आ जाएगा। IIT का सपना भी उस पैराशूट जितना बड़ा था। हम सब उसके नीचे आ रहे थे। से डाउनग्रेड B2। इतना कम रैंक कैसे है? पता नहीं। पढ़ नहीं रहे हो क्या? पता नहीं। या तबीयत खराब हो गई थी? पता नहीं। ये पता नहीं क्या लगा रखा है? बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य पूछ रहे थे, ऐसे बात कर रहे हैं। ऑफिस में इंक्वायरी चल रही है, PCO बंद होने वाला है और तुम बेटे पे भड़ास निकाल रहे हो। तो इधर PCO को क्या हुआ? ये उल्टा हो गया बेटा, समझ लो हमारा जीवन उलट गया। विवेक बेटा अब तुम्ही को विवेक बेटा अब तुमको ही संभालना है सब कुछ। अगला वाला अच्छे से दे।
ना पापा को हमारी हालत समझ आ रही थी ना हमें उनकी। मानवीय क्षमता के नाम पे हम अपनी मानवीयता ही खो रहे थे। सब बिखर सा रहा था और ये मुआ साल अभी आधा बाकी था। तुमने मुझे देखा नहीं ना अभी, तुम इसलिए ऐसा कर रही हो। पर देखो पागल कौन है? क्या रहा है यहाँ पे? आपसे कहा गया था ना कि ये फूहड़पना बंद करने के लिए कहा गया था कि क्या नाम है तुम्हारा? शॉन माइकल। शॉन माइकल? हाँ? असली नाम बता। मोहित। मोहित, ये जो लड़का है ना, पीसीओ से अजनबी लड़कियों को फोन करता है और गंदी गंदी बातें करता है, सेक्स बोलता है, सेक्स। HONC हॉन्ग, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। हाइड्रोजन makes 1 bond, oxygen makes 2 bonds, nitrogen makes 3 bonds and carbon makes 4 bonds। क्या बात है, सबकी जेबें भरी हुई है। अगर इतना भी आपने सीख लिया तो 70% यानी 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जेब में होगी। सब समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखो कौन आ रहा है, विवेक। तेज चलाओ। आओ फिर वहीं डैम पे मिलते हैं। आ जाओ, हमको रास्ता नहीं मालूम। अरे चलो, हमको मालूम है। आपके घर में और कौन है? मेरे घर में मम्मी, पापा, छोटी बहन और हम। तुम्हारे घर में? मम्मी, पापा, बस हम। ओह, अकेले बेटे हो? तब तो बहुत दिक्कत है। क्यों? अब अकेले बेटे हो तो मम्मी पापा के सारे सपनों को पूरा करने का बोझ तो तुम्हारे ही ऊपर है ना। पर एक सॉल्यूशन है, पूछो तो बताएं। जी। मम्मी पापा को बोलो एक बच्चा और कर ले। हैं? आप हमेशा से इतनी स्वच्छंद है? नहीं, हमेशा से नहीं, बचपन में तो बहुत बेवकूफ थे। रिंकू है ना तुम्हारा दोस्त, मतलब हमारा दोस्त भी है, उसको भैया बोलते थे। अब सोचने तो बहुत हंसी आता है। हंसी क्यों आती? क्योंकि भाई नहीं है वो मेरा, सिर्फ दोस्त है। सिर्फ दोस्त है? हाँ, क्यों? नहीं, हमें लगा। क्या लगा? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ लोगों को लगता ही बहुत है। अंकल लोगों को लगता है कि लड़की लोग सिर्फ बहन हो सकती है और लड़का लोग को लगता है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड। दोस्ती जैसा तो जैसे कोई चीज ही नहीं है। हाँ नहीं, वो भी है। तो कितने दोस्त हैं तुम्हारे लखनऊ में? लड़कियां? लड़कियां थी, है। राधिका, शिल्पा, हेमा, जया, सुषमा, निर्मा। हम बहुत सपना लेकर आए थे कोटा में। पहले साल नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, सबको लगा, हमको भी लगा। यहाँ सेटल होने में टाइम तो लगता है ना। और हिंदी मीडियम से हम पढ़े हुए हैं, तो अंग्रेजी में गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र
इतना आसानी से थोड़े समझ में आएगा। दूसरा साल नहीं हुआ तो घर पे झूठ बोल दिए कि जॉन्डिस हो गया था। और तीसरे साल कोई पूछा ही नहीं। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साला। एक टिपिकल लड़का जब कोटा आता है ना, पहले महीने ही सोच लेता है ऑल इंडिया रैंक 1 मार देंगे, स्कूल में हमेशा टॉप किए। ऐसे लहरा के चलता है रोड पे जैसे लगता है मोहम्मद अजरुद्दीन चल के आ रहा है। एकदम इससे आत्मा का कॉलर एकदम टाइट रहता। हम जब आए थे ना कोटा तो हमको भी लगा सबको धुन देंगे, लेकिन जब पहले महीने में हम यहाँ का जुनून देखे ना लोगों का, तो ब्रेन ने थोड़ा लिमिट लगाया। बुंदेला मैडम बोलती है ना, व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस इज द लैंग्वेज ऑफ चेंज, बदलाव की भाषा। अपनी उम्मीदों पर जब हम यही कैलकुलस लगाए ना, तो हमारा दिल बोला, हे भगवान इस बार 15 सुई दिला दो, कैसे पार करा दो महादेव। खैर छोड़ो यार, हम लोग तो कुछ भी बकबकाते रहते हैं इसे ही। असली सपना तो सारिका देखती है। तुम लोगों ने सीपियां देखी हैं? उन पे कितने सुंदर पैटर्न्स बने होते हैं ना। पता है वो पैटर्न्स कैसे बनते हैं? जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उससे बनते। मतलब समंदर के सबसे नीचे तले में मिलने वाली सीपियों का पैटर्न धरती और चंद्रमा के डिस्टेंस पे निर्भर करता है। बहुत लोगों ने तो उनके ऊपर बने पैटर्न्स का लेंथ नापकर धरती से चंद्रमा तक का डिस्टेंस निकालने की कोशिश की है ना मैजिकल? तो मेरा तो बस यही सपना है कि मेरा आईआईटी में हो या ना हो, हम बस ऐसे ही फिजिक्स से, दुनिया से जुड़े रहें। विवेक, तुम्हारा क्या सपना है? हमारा क्या बोले, पार्ट 3 की वीडियो के लिए कमेंट करें पार्ट 3।